मेरा सफ़र कश्मीर से गोमा करगिल तक। मेरे वालिद साहब मोहतरम हाजी महमूद रूफ की पोस्टिंग बहसीत हेडमास्टर करगिल में हुई, तो मुझे भी मौका मिला कि मैं करगिल का सफ़र करूं। करगिल भी साहिब का जम्मू कश्मीर रियासत का एक हिस्सा है। लद्दाख को, जो कि अब एक यूटी है, 3 हिस्सों में देखा जा सकता है। करगिल, लद्दाख और ज़ंस्कार तीनों हिस्से दुनिया के सरद तरीन हिस्सों में शुमार होते हैं और द्रास को एशिया का सरद तरीन हिस्सा माना जाता है, जहाँ मौसमी सरमा में दर्जा हरारत 30 डिग्री नीचे गिर जाता है। मेरे वालिद साहब की पोस्टिंग 2009 सन जुलाई को हुई और उनके साथियों ने अगस्त के महीने में से आए वो ऑफिस में ज्वाइन किया और मैं और मेरे पापा अपने घर से करगिल की तरफ रवाना हुए। तो हमको रात भर श्रीनगर में ठहरना पड़ा। सुबह सवेरे हम 7 बजे श्रीनगर में एक मोटर गाड़ी में सवार हुए तो सोमो करगिल की तरफ रवाना हुई। गाड़ी में और भी कुछ लोग सवार थे जो मेरे पापा की तरफ महकमे तालीम में थे और उनकी पोस्टिंग भी करगिल में हुई थी। श्रीनगर से करगिल तक 215 किलोमीटर का सफ़र है। इस सफ़र को तय करने में 6 से 7 घंटे लगे। सोवरा से निकलकर हमारी गाड़ी गांदरबल पहुंची। गांदरबल से निकलकर हम चलते रहे और सोनमर्ग की तरफ रवाना हुए। 1 घंटे से ज़्यादा के बाद हम खाग गांदरबल में रुके और चाय पी और थोड़ा सा सस्ता यहाँ हम आधे घंटे के लिए रुके। गांदरबल और सोनमर्ग के दरमियान मुख्तलिफ मकामात आते हैं। दरिया सिंध, जिसका पानी साफ शफाफ है, सरसब्ज वादियाँ, देवारी इस्तकबाल करते रहे, हमारा इस्तकबाल करते हुए खड़े हैं। कुछ लोग राफ्टिंग करते हुए नजर आते हैं। सोनमर्ग सियाहती एतबार से एक मशहूर जगह है। यहाँ अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से लोग सयाहत के लिए आते हैं। सोनमर्ग में हमने सयाहों घोड़े वालों की एक बहुत बड़ी तादाद देखी, जिससे सोनमर्ग और भी खूबसूरत बन जाता है। हमारी गाड़ी बालथल पहुंची। बालथल में अमरनाथ यात्रियों का काफ़ी रश था। यात्री हेलीकॉप्टर, घोड़ों और पैदल अमरनाथ गुम्फा की तरफ सफ़र कर रहे थे। रास्ते में छोटे छोटे ग्लेशियर भी ग्लेशियर बहुत अहम है। बालथल के बाद इंतहाई मुश्किल और बुलंद पहाड़ी सफ़र शुरू हुआ और हम जोजिला दरिया को पार करने लगे। जोजिला पहाड़ 1400 फुट ऊंचा है। यहाँ पर हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी का सामना रहता है। रास्ता तंग और पुरखतर है। ऐसा लगता है कि इंसान आसमान से बातें कर रहा है। इस तरह से हम कैप्टन मोड़ और अंदर इंडिया गेट भी पार कर गए और लेह लद्दाख ने हमारा इस्तकबाल किया। तो हम मिनी मर्ग वादी में दाखिल हुए। कहीं कहीं भेड़ बकरियों के कुछ रेडियो नज़र आए। कुछ वक्त का सफ़र करने के बाद हम द्रास पहुंच गए, जो कि हिंदुस्तान की सरहद तरीन जगह मानी जाती है। द्रास में हम कुछ वक्त के लिए ठहरे। कुछ हम सफ़रों ने खाना खाया, लेकिन हमने चाय पी ली। खाने की तलब नहीं थी द्रास में। इस वक्त ठीक ठाक गर्मी थी, लेकिन पानी ठंडा था। यहाँ बहुत से लोग जो कि गर्म इलाकों से हैं, होटलों में वगैरह काम करते हैं, इनसे भी हमारा मुलाकात हुई। हमने टाइगर हिल का भी नज़ारा किया, जहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 1999 में अक्सर छटपट परेशानी रहती है। ये इलाका खुशबूदार वार लड़ी गई या मस्कन है। गिलगित और अस्करदू का रास्ता भी द्रास से होकर जाता है। इस तरह से हम बोध खरबो से निकल कर करगिल बाजार में पहुंच गए। शिमशा खरबो करगिल पहुंचते ही हम ब्रो गए, जहां पापा को चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में काम था। यही से ज़ुल्फ़िकार के लिए रास्ता जाता है। हम पूरा एक दिन करगिल ठहरे और खूबियाँ खाई। ये सफ़र मेरे लिए एक अनोखा सफ़र रहा। लोग दूर दूर गांवों में रहते हैं और इनका कल्चर बिल्कुल अलग है। इनका रहन सहन सब कुछ अलग है। इनकी बोली शानी और लद्दाखी है, लेकिन हमारे साथ उर्दू में बात करते रहे। शिनवा भी इनकी ज़बान है। इसके बाद हम पापा के स्कूल घूमा गए और वहाँ भी बहुत मज़ा आया। हमारे लिए तो लद्दाख में रहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा असर इलाका है। यहाँ बिजली बहुत कम वक्त तक फराहम की जाती है। सर्दियों में दूध, चावल, सब्जियाँ और गोश्त की किल्लत रहती। हम वहाँ 15 दिन रहे और अक्सर जगहों की सैर की। बोध व पाश पूछूं हो पूर्व के साकिनों, हमको गरीब जानकर हिंस हिंस पुकार की। दिल्ली जो एक शहर था, आलम में इंतखाब